ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने जीवन में 1000 से भी ज्यादा टाइम असफल रहे, जिसे लोग मंदबुद्धि समझते थे, जिसे सनकी समझा जाता था, जिसे हमेशा कंफ्यूज रहने वाला साइंटिस्ट समझा जाता था। वो साइंटिस्ट 1000 से भी ज्यादा टाइम अपने जीवन में असफल रहने के बाद में दुनिया के सबसे बड़ा साइंटिस्ट कैसे बना, क्या किया, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में। थॉमस अल्वा एडिशन अमेरिकन इन्वेंटर थे। थॉमस अल्वा एडिशन अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। जन्म से ही वो फिजिकली थोड़ा सा वीक थे, जैसे मंदबुद्धि बच्चे दिखते हैं उस हिसाब से उनका हेड दिखाई पड़ता था। अब वो पढ़ाई में भी वीक थे। उसके टीचर ने उसके मम्मी को बोला कि ये पढ़ाई में ठीक ठाक नहीं है, ये आगे नहीं पढ़ सकता है, या इसे हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, आप इसे स्कूल में मत भेजिए। तब उसके मम्मी ने ये डिसाइड कर लिया और इमीडिएटली थॉमस अल्वा एडिशन का जो एडमिशन था वो स्कूल से विड्रॉ कर लिया। एज अ बॉय थॉमस अल्वा एडिशन बहुत ज्यादा क्यूरियस और डेयर थे। किसी भी चीज के बारे में जानने की उनकी उत्सुकता बहुत थी और उसे करने के लिए उनके पास में जो साहस था वो बहुत कूट कूट के भरा हुआ था। जब वो 6 साल के थे तब उसे समझ में आया कि अंडों पे बैठने के बाद में वहां से चूजे निकलते हैं। एक रूम में अंडों के ऊपर में बैठा पाया गया। जब किसी भी चीज के बारे में जानना और उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक रहते थे। जब वो 10 साल के थे, 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर में एक अपना छोटा सा लेबोरेटरी तैयार कर लिया था और 200 से भी ज्यादा केमिकल्स की बॉटल उन्होंने वहां पर अवेलेबल कर दी थी अपने पास में। और उसके ऊपर में वो जो भी साइंस के बुक्स पढ़ते थे, उसके छोटे मोटे जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे, जब वो 10 साल के हो गए थे तभी उन्होंने उस साइंस के बुक्स को पढ़ के अपने घर में ही एक स्मॉल लेबोरेटरी तैयार करके उनके ऊपर में एक्सपेरिमेंट्स करना उन्होंने चालू कर दिया था। थॉमस अल्वा एडिशन को भी घर से पॉकेट मनी मिलता था। अगर आपको पॉकेट मनी मिला तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली आप जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, चॉकलेट्स लेंगे, बिस्किट्स लेंगे, अपने लिए खाने की कुछ चीजें लेके आएंगे, आप ऐसा करेंगे। लेकिन थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में ऐसा नहीं था। जब भी उसे पॉकेट्स मनी मिलता था, वो पॉकेट्स मनी में जितने पैसे उसे मिलते थे वो नए इन्वेंशन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उन्हें जो भी साधन लगते थे वो उस पैसे का वापर उसके लिए करते थे। वो मार्केट से पॉकेट मनी से एक्सपेरिमेंट करने के लिए केमिकल्स खरीदते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। जब थॉमस अल्वा एडिशन का दायरा बढ़ गया और इन्वेंशन के लिए उन्हें ज्यादा पैसे लगने लगे, एक्सपेरिमेंट के लिए ज्यादा पैसे लगने लगे, तब उन्होंने क्या किया? अपने मम्मी पापा को पैसे नहीं मांगे, उन्होंने गांव में न्यूज़पेपर बांटने का काम चालू कर दिया। अब जैसे ही बच्चा न्यूज़पेपर बांट रहा है, उनके मम्मी पापा को मालूम हुआ तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि आप वो सब काम नहीं करिए। थॉमस अल्वा एडिशन ने क्या किया? अपने मम्मी पापा को कन्विंस करने के लिए बोला कि मैं न्यूज़पेपर इसलिए नहीं बांट रहा हूं कि मुझे वहां से पैसे मिलते हैं, वहां से मुझे एक फायदा और मिलता है कि मुझे फुकट में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी पढ़ने को मिल जाती है। और उसके मम्मी पापा आराम से कन्विंस हो गए। अब जैसे जैसे थॉमस अल्वा एडिशन को पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, वो उन्होंने अपने काम का दायरा भी बढ़ा लिया। कुछ टाइम के लिए वो ट्रेन में पेरियोडिकल्स बेचने लगे, यानी मैगजीन्स बेचने लगे। कुछ समय के लिए उन्होंने एक रेलवे स्टेशन पे टेलीग्राफ ऑपरेटर करके भी काम। थॉमस अल्वा एडिशन जब ट्रेन में पीरियोडिकल बांटने का काम करते थे तब वो अपने साथ साथ में अपने केमिकल्स की पूरी लेबोरेटरी भी साथ रखते थे। वो ट्रेन के डिब्बे में एक कॉर्नर में अपने लेबोरेटरी को रख देते थे। एक दिन ऐसा हो गया कि किसी कारण की वजह कुछ केमिकल्स वहां से गिर गए और गिरने की वजह से ट्रेन को आग लग गई। कुछ जद्दोजहद के बाद में वो ट्रेन की आग को बुझा दिया गया और आगे वाले ट्रेन जैसे स्टेशन आया, वो स्टेशन में थॉमस अल्वा एडिशन और उसके सामान के साथ में उसको बाहर फेंक दिया गया। अब ट्रेन में आग लगने की वजह से जो ट्रेन का चालक था उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्सा आने की वजह से उसने क्या किया कि थॉमस अल्वा एडिशन के कनपट्टी पे बहुत जोर से मारा। और जैसे ही उसने कनपट्टी पे मारा उसी टाइम में ही वॉज डेफ, वो बहरे हो गए, उन्हें सुनाई देना बंद हो गया। और जब वो सुनाई देना बंद हो गया तो वो क्या कहते थे कि ये अच्छा हो गया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैं अपने काम को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाऊंगा और मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत ऊंचे विचार उन्होंने वो टाइम। थॉमस अल्वा एडिशन ने बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा इन्वेंशन कर लिए और इन्वेंशन के लिए उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया। बहुत कम उम्र में उन्होंने एक फैक्ट्री को शुरू किया। 100 से भी ज्यादा लोग उस फैक्ट्री में काम करते थे।
24 घंटे में से 18-18 घंटे वो फैक्ट्री में वो काम करते रहते थे। एक दिन अचानक ऐसा हो गया कि वो फैक्ट्री में आग लग गई और आग लगने की वजह से पूरी फैक्ट्री जल के खाक हो गई। और जब पूरी फैक्ट्री खाक हो गई, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो टाइम में भी थॉमस अल्वा एडिसन क्या बोलते हैं कि वी विल बिगिन रीबिल्डिंग टुमारो। इससे हमें क्या सीख मिलती है? थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन को अगर हम लोग देखेंगे तो असफलता ही असफलता है, लेकिन आज की दौर में एक ग्रेट साइंटिस्ट करके उनका नाम है। जिस इलेक्ट्रिक बल्ब की रोशनी में हम लोग जीते हैं वो उनकी देन है। द मोशन पिक्चर भी उनकी देन है और उनके साथ साथ में फोनोग्राफी, जिसे हम लोग गाने सुनते म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए जो वॉक्स डिस्क बनाई थी, वो भी उनका ही इन्वेंशन है। ऐसे 1000 से भी ज्यादा इन्वेंशन उनके नाम पर है, लेकिन अगर उनके जीवन में देखेंगे तो बहुत बार उन्हें असफलता ही मिली है। असफलताएं मिलने के बाद में भी उन्होंने अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ा। वो कंटिन्यूअसली अपने ट्राई अगेन एंड अगेन करते रहे और ट्राई अगेन एंड अगेन करने की वजह से ही वो आज दुनिया के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट है।